हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। ये देखो मैंने अफ़गानी सलवार बनाई। ये 2 मीटर कपड़े में अफ़गानी सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आपको ये अफ़गानी सलवार अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही आसान तरीका आपको आज मैं बताऊंगी कि 2 मीटर में अफ़गानी सलवार किस तरीके से काटते हैं और सिलते हैं। तो चलो इस सलवार की हम कटिंग और सिलाई करना दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले देखो हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसको आपको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। अपनी तरफ बंद रहना चाहिए और आगे की साइड खुला रहना चाहिए, और नीचे की साइड भी ये खुला है, और ऊपर की साइड जो इसकी है वो बंद भाग है। तो हमें सलवार का मेजरमेंट लेना है। तो सलवार की लंबाई हम इसमें लेंगे 38 इंच, मतलब 38 इंच, और इसकी कमर या ना हिप जो बोलते हैं वो है 30 इंच। तो हम सलवार की लंबाई 38 है। तो 38 में से हम ऊपर का बेल्ट निकालेंगे, इसमें से 6 इंच का। तो 38 में से 6 गए तो 32 में से आपको नीचे 4 इंच की मोहरी अलग से और अटैच करनी पड़ेगी। इसकी बॉटम मतलब मोहरी। तो आपको 32 में से 4 और घटा देना है, तो 28 में से देखो ये हमने हिप का निशान लगाया है इसमें 9 इंच का। 9 इंच लगा सकते हैं, 8 इंच भी लग सकते हैं। और इस तरह से आपको नीचे की साइड हल्की सी इसका टेढ़ापन देना है 2 या 3 इंच का, और इस तरह से आपको इसको कट कर देनी है। मतलब फुल लंबाई आपको सलवार की 38 है, तो 38 में से 6 का बेल्ट 32 में से 4 इंच मोहरी का गया, तो 28 में आपको 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा करके ये 29 इंच का आपको नीचे का घेरा काटना है। ये हमने काट लिया। अब चलो हम करते हैं सलवार के बेल्ट की तैयारी। तो बेल्ट को देखो, अगर हमारी कमर हिप जो भी है वो 30 है, तो 30 का आधा 15 होता है। तो 15 में आपको इस तरह से लंबाई में 5 इंच या 4 इंच और ऐड कर देना है। तो 15 में 5 इंच हम ऐड करेंगे, तो ये 20 इंच, मतलब 20 इंच की ये लंबाई है, मतलब ये चौड़ाई है। और इसकी बेल्ट की लंबाई जो हम 6 इंच रखेंगे उसमें आपको 2.5 इंच और बढ़ाकर आपको 6, 7, 8, 8.5 या 9 इंच का आपको इस बेल्ट को काटना है। तो ये हमारा बेल्ट और नीचे का घेरा तैयार हो चुका है कटकर, और अब हम इसको सिलना बताएंगे। तो चलो हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमको ये दोनों नीचे के घेरा जो है इसको ले लेना है, और हमने देखो इस कमीज के कलर के हम इसमें नीचे मोहरी बनाएंगे। तो इस कपड़े को हम अलग रख देते हैं, और हमको इस दोनों घेरों के आसन को स्टिच करना है। आपको उल्टा सीधा कपड़ा देखकर आसन को स्टिच करना है। तो चलो हम इसको स्टिच करते हैं आसन को मिलाकर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको वीडियो बनाकर बताएंगे सिलाई की। तो इस तरह से हमें आसन स्टिच करना है। तो हमने देखो ये एक आसन स्टिच कर लिया है, उसके बाद हमें एक और आसन को स्टिच करना है इसी तरह। तो ये देखो हमने एक आसन को और इस तरह से स्टिच कर लिया है, सिलकर तैयार कर लिया है। फिर हमको इसके ऊपर जो है आपको इसको ऊपर से या इसके अंदर से किसी भी तरह आपको इस पर एक पक्की सिलाई, मतलब फिनिशिंग वाली सिलाई को लगा लेना है दोनों आसन पर। तो हमने इस तरह से दोनों आसन पर एक एक सिलाई लगा ली है। तो ये अब देखो हमारा पूरा घेरा बनकर कंप्लीट चारों तरफ से ये पैक हो चुका है। अब हम बेल्ट को बनाएंगे। तो हमें बेल्ट में इस तरह से 1 इंच का मेजरमेंट लेके आपको बेल्ट बनाने के लिए, नेफा बनाने के लिए आपको इस तरह से ये एक सिलाई, अब हमें एक सिलाई और मैंने इस पर लगाई है। तो हमने कुल मिलाकर 2 सिलाई की है। और अब हम देखो इस तरह से इसको खोल लेंगे, और थोड़ा सा कपड़ा लेकर इसको थोड़ा सा नीचे हल्का सा दबाकर, एक पैरे इतना दबाकर आपको इस तरह से मोड़कर आपको नेफा बनाकर तैयार करना है। तो ये देखो हमने नेफा बना लिया है। अब हम इसको नेफे को पूरा इस तरह से हल्का सा सिलाई अंदर कर इस बेल्ट को पूरा इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको सिलाई, ज़्यादा आपको कपड़ा लपक के ज़ोर से नहीं खींचना है, नहीं तो आपके बेल्ट में शल आ सकते हैं। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको इस बेल्ट को पूरा पैक कर लेना है। फिर हम इस पर कट के निशान लगाएंगे कि हम कहाँ कहाँ पर सल भरते हैं। तो हमको इस नेफे की तरफ से इसको पकड़ लेना और एक पीछे की साइड। तो ये एक तो नेफा हो गया और एक ये पीछे की साइड। तो हम ये 2 कट हो चुके हैं। फिर इसको मिलाकर आपको इस तरह से 2 कट और लगाना है साइड में। तो इस तरीके से हमारे सीधा हाथ की तरफ देखो ये मैं 2 कट और लगाऊंगी। तो कुल मिला के हमारे हो गए 4 कट्स।
तो चलो अब हम इसमें सल भरना स्टार्ट करते हैं, प्लेट से डालना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले नेफे को रख लिया है और बेल्ट को रख लिया। बेल्ट को हमको सीधा रखना है और इसके घेरे को आपको ऊपर की साइड से उल्टा रखकर इस तरह से जहाँ पर भी आसन है वहाँ से इसको प्लेट से भरना स्टार्ट। तो हम सबसे पहले हमारी तरफ प्लेट से भरना आधे आधे इंच की हमें आप आपकी सलवार के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितने सल देना है। अब देखो ये कट जहाँ पर आया है हमें वहाँ तक इस तरह से कर दे सिलाई करना है, मतलब पीछे का जो कट है हमारा उसके यहाँ पर बस हमारा एक सल आना चाहिए। तो हमें जितनी भी जगह गैप छूटेगी वो गैप हमने देखो एक बेत इतनी गैप छोड़ दी और एक सल को उधर की साइड भर दिया, एक सल को इधर की साइड भर दिया है, ये एक गैप। फिर एक गैप की जगह आपको इधर आगे भी छोड़ना है। तो इस तरह से देखो हमने ये एक गैप की जगह छोड़ दी है। फिर आपको इन सल को उधर की तरफ, उधर मतलब आगे की तरफ भरना है। तो इस तरह से उल्टे शल इस तरह से भरना है। तो धीरे धीरे देखो हमने शल भर कर तैयार कर लिया। हमारी पूरी सलवार में एकदम बहुत ही फिनिशिंग से सल प्लेट से भर कर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये छोटे छोटे से सल भर दिए और ये हमारा बेल्ट वगैरह जो सल भरना है ये भी हमारा अच्छी तरह हो गया है। और अब आपको इन सल पर या तो आप सीधे साइड से इस पर एक बारीक सिलाई लगा सकते हैं या आप उल्टी साइड से लगा सकते हैं। तो हमने इस सलवार को देखो सीधा रखा है और इस पर एक हमको अच्छे से जहाँ पर भी हमने शल भरे थे वहाँ से वहाँ उसके ऊपर एक बारीक सिलाई लगा देनी है। तो इस बारीक सिलाई को आपको चारों तरफ लगानी है ताकि इससे सलवार की आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। हम वीडियो को बहुत ही आसानी से बताएंगे आपको सलवार की सिलाई वगैरह सभी। अगर आपको ये हमारी वीडियो बताने की मतलब काटना और सिलना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो हमने ये मोहरी ले ली है। अब मोहरी हमको इस तरह से 3 इंच का काटना है। हमने ये सलवार कमीज का जो कपड़ा है वो हमने फुल टोटल लंबाई ली थी इसकी 15, चौड़ाई है इसकी 7 इंच ली है हमने और 3 इंच का काटा है हमने कैनवास। तो इस तरह से देखो इस कमीज की जो पट्टी है इसमें इस तरह से आपको हल्के हल्के से थोड़ा सा कपड़ा इसमें सिलाई कर देना है कैनवास में। आप अपने इसमें कैनवास जो भी हम इसमें अटैच करेंगे मोरी में आप एक्स्ट्रा में जो बचता है उसको काट दीजिए। तो हम आगे आपको बताने वाले ही हैं। अब आपको इस तरह से इस घेरे को लेना है नीचे मोरी की तरफ से और इस कपड़े को आपको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद आपको थोड़ा सा पीछे की साइड कपड़ा छोड़कर 1 इंच और इस तरह से बारीक बारीक छोटी छोटी अपनी उंगलियों की मदद से आपको छोटी छोटी सी प्लेट्स डालना। अब हमारी ये प्लेट्स बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे की एक मोरी तैयार हो जाएगी इस तरह से छोटे छोटे सल देकर और इसकी लंबाई होनी चाहिए हमारी 14 या 15 इंच सल भर कर। अब इसी तरह से हमें दूसरे में भी इस तरह सल भर कर तैयार कर लिए। अब हम इसमें कैनवास की मोरी को इसमें भी देखो दूसरे में भी सल भर लिए हैं और इसमें आपको इस तरह से देखो इस पट्टी को अटैच करना है जिसमें हमने कैनवास लगाया था। तो इसको इस तरह से आपको सलवार की ऊपरी साइड सीधा रहना चाहिए और इस कपड़े को देखो नीचे से मोरी अटैच करेंगे हम। इस तरह से आपको एक सिलाई के ऊपर सिलाई रख देनी है, मतलब मोरी वाला कपड़ा भी रखना है आपको नीचे कैनवास वाला और ये सलवार भी रखकर इस तरह से सिलाई कर देनी है और इसको ऊपर की तरफ लेकर आपको इस कपड़े को आना है। अब इस नीचे से मोरी को हमको ऊपर की तरफ इस तरह से जमा लेना है और इस पर अच्छे से एक सिलाई लगा देनी है। अच्छे आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इसी मोहरी के पास एक और जो हमने ये सिलाई लगाई इसी के पास आपको एक सिलाई और लगा देनी है। आप चाहे तो अगर आपको मोहरी डिज़ाइन और अच्छे से आती हो किसी भी तरह की तो आप इस पर और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। हम पूरी मोहरी को इस तरह से हम प्लेन रखेंगे। इसी तरह हमें दूसरी मोहरी को भी बना लेना है। तो दूसरे में भी इस तरह से देखो आपको मोहरी लेना है और ये शल भरी भी ऊपर की तरफ सीधा रहना चाहिए। इस तरह आप इस कपड़े में इस कैनवास में देखो कपड़ा थोड़ा सा अटैच करके इसको स्टिच करना है। फिर आपको मोहरी में इसको नीचे की तरफ से इसी तरह आपको दूसरी मोहरी का प्रोसेस भी पूरा करना है। और ये देखो बाकी बचे कपड़े को आपको काट देना है। और इसी तरह देखो इसमें नीचे की साइड से हम इस तरह इस कपड़े को अटैच करेंगे और इसको ऊपर की तरफ वापस से मोड़ देंगे। आपको बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छे से 2 मीटर कपड़े में अफ़गानी शलवार को
तैयार कर सकते हैं। तो देखो ये फिनिशिंग की सिलाई, और इसके बाद ही हम एक सिलाई आपको बताइए कि एक सिलाई और लगा सकते हैं। आप चाहें तो मोरी को और अच्छे से बना सकते हैं। तो हम इस पर हमने जो कमीज का लिया था तो उस हिसाब से हम प्लेन ही रखेंगे। अब आपको इसको उल्टा कर कर इसमें आपकी जितनी भी मोरी फिटिंग आती है, 6 आती है, 6.5 या 5.5 जो भी आती है, उस तरह से फिटिंग लगाकर इस तरह से देखो हम अंदर की साइड इस पर सिलाई लगा लेंगे। और याद रहे कि हमको अंदर की सिलाई एक नहीं लगानी, हमको अंदर की सिलाई 2 लगानी चाहिए, क्योंकि ये हर सलवार या जिसमें भी हम लगाते हैं हम 2 ही सिलाई लगाते हैं पेंट वगैरह में। तो इस तरह से पूरी सलवार में हमको सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह से आपको और भी अच्छी सिंपल आसान तरीके से सलवार कटिंग स्टिचिंग बताएंगे। तो इस तरह से देखो हमने इसको सिलाई कर ली है। अब हम इस सलवार को सीधा कर देंगे, और इस तरह से देखो रुमाली में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट दिया और सलवार को सीधा कर लिया। देखो हमारा सलवार का बहुत ही प्यारा लुक आया है। मैं मेरी बिटिया को ये पहना कर भी दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो बहुत ही प्यारी सलवार बन, इस पर हमने गोल चाक की कुर्ती जो बनाई थी, तो ये बहुत ही प्यार सूट बनकर तैयार हो चुका है। और ये सूट मात्र 180 या 90 रुपये का कपड़ा हमारे पड़ा था एक घर में, तो हमने ये तैयार किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम।